जय हिंद साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल टॉक्स विद विश्वास में आपका स्वागत है। आज हम लोग समान अध्ययन श्रृंखला के अंतर्गत करंट अफेयर से संबंधित समान अध्ययन के मुद्दे देखेंगे। पहला मुद्दा है समान नागरिक संहिता का। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत वर्णित राज्य के नीति के निदेशक तत्व के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित प्रावधान किया गया है। ध्यान देंगे, भारतीय संविधान के भाग 4 में जो है 4 के अंतर्गत वर्णित राज्य के नीति के निदेशक तत्व, याद रखेंगे राज्य के नीति के निदेशक तत्व भाग 4 में है और नीति के निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया। राज्य के नीति के निदेशक तत्व के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता से संबंधित प्रावधान किया गया है। समान नागरिक संहिता संपूर्ण देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में एकरूपता लाने का प्रावधान करती है। फिर से सुनेंगे, समान नागरिक संहिता संपूर्ण देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में एकरूपता लाने का प्रावधान करती है। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 37 कहता है कि राज्य के नीति के निदेशक तत्वों के प्रावधानों को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व में शामिल जो भी विषय हैं 36 से 51 तक के, उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। यह गैर न्याय योग्य होते हैं, नॉन जुडिशियबल होते हैं। देखिए, गोवा में समान नागरिक संहिता वर्ष 1961 से लागू है और ध्यान देंगे कि गोवा की राजधानी पणजी मांडोवी नदी के किनारे है। गोवा की राजधानी पणजी जो है वो मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। मांडोवी नदी को महादई या महादेई नदी के नाम से भी जाना जाता है। सुनेंगे, मांडोवी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के जम्बूती घाटों से है। कर्नाटक के जम्बूती घाटों से मांडोवी नदी निकलती है, उद्गम स्थल ये। और इस नदी का शुरुआती स्रोत मबूल शहर गांव के पास स्थित है। यानी मांडोवी नदी का शुरुआती स्रोत जो है वह मबूल शहर गांव के पास स्थित है। मांडोवी नदी गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में बहती है और गोवा की 2 जीवन रेखाएं मांडोवी नदी और जूरी नदी है। गोवा में 2 जो प्रमुख नदियां हैं वह है मांडोवी और जूरी नदी। एक बार सुनेंगे कि सालिम अली पक्षी अभयारण्य मांडोवी नदी घाटी में ही स्थित है और सलीम अली पक्षी विज्ञानी थे और उन्हीं के नाम पर सालिम अली पक्षी अभयारण्य मांडोवी नदी घाटी में स्थित है, उन्हीं के नाम पर यह बनाया गया। और दूसरा टॉपिक है अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात का एक प्रमुख शहर है जो साबरमती नदी के तट पर स्थित है। देखिए, वर्ष 1411 ईस्वी में अहमद शाह ने अहमदाबाद को बसाया था। अहमदाबाद को वर्ष 1411 में अहमद शाह ने बसाया था और अहमदाबाद का पुराना नाम कर्णावती है, जिसे चालुक्य वंश के शासक कर्णदेव ने बसाया था। यानी अहमदाबाद का पुराना नाम कर्णावती है, जिसे चालुक्य वंश के शासक कर्णदेव ने बसाया था। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ध्यान देंगे, इंग्लैंड का एक शहर है मैनचेस्टर, जहाँ पर वस्त्र उद्योग है और भारत में अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग है, इसीलिए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। इस शहर को यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किया है और विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला अहमदाबाद भारत का प्रथम शहर है। देखिए, अहमदाबाद गुजरात की प्रथम राजधानी रही है। गांधीनगर के पहले अहमदाबाद ही गुजरात की राजधानी रही है
और अहमदाबाद को प्राचीन समय में अशावल कहा जाता था। अहमदाबाद को प्राचीन समय में अशावल कहा जाता था। और महात्मा गांधी ने यहीं पर अपना आश्रम भी स्थापित किया था। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है यूनेस्को। 16 नवंबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र के एक अभिकरण मतलब एजेंसी के रूप में स्थापित यूनेस्को शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। ध्यान रखिए, यूनेस्को की जो स्थापना की गई वह 16 नवंबर 1945 को किया गया और यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, जो सेन नदी के तट पर स्थित है। आपको पता है कि 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई थी लुई 16वां के विरुद्ध, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का जो बंधु शब्द जो लिए गए हैं वो फ्रांस की क्रांति से ही लिए गए हैं। तो अप्रैल 2020 तक इसके सदस्यों की संख्या 193 है, यानी यूनेस्को में जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या 193 है। यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस का प्रथम सत्र वर्ष 1946 में नवंबर-दिसंबर के दौरान पेरिस में आयोजित किया गया था। यूनेस्को के सदस्य देशों में शामिल 3 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं। ध्यान देंगे, कुक द्वीप, निउए एवं फिलिस्तीन। कुक द्वीप, निउए एवं फिलिस्तीन जो हैं वह संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं, लेकिन वे यूनेस्को के सदस्य हैं। जबकि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में से 3 देश इजराइल, लिechtenstein और संयुक्त राज्य अमेरिका यूनेस्को के सदस्य नहीं हैं। यानी इजराइल, लिechtenstein और संयुक्त राज्य अमेरिका यूनेस्को के सदस्य नहीं हैं, लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। हम देखते हैं कि यूनेस्को की विशेषता, उद्देश्य क्या है। यूनेस्को का उद्देश्य क्या है? देखिए, यूनेस्को का प्रथम उद्देश्य है कि सभी के लिए गुणवत्तापूर्वक शिक्षा और उन्हें उम्र भर सीखने हेतु प्रेरित करना। यूनेस्को जो है सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्हें उम्र भर सीखने हेतु प्रेरित करने का कार्य करती है। यूनेस्को का दूसरा उद्देश्य है सतत विकास के लिए नीति एवं विज्ञान संबंधी ज्ञान का उपयोग करना। दूसरा उद्देश्य है कि सतत विकास के लिए नीति एवं विज्ञान संबंधी ज्ञान का उपयोग करना। यूनेस्को का तीसरा उद्देश्य उभरती सामाजिक और नैतिक चुनौतियों को संबोधित करना, यानी उभरती सामाजिक और नैतिक चुनौतियों को संबोधित करना, यानी जो सामाजिक और नैतिक चुनौतियां जो आने वाली है उनका समाधान करना, उनके निराकरण के लिए कार्य करना। विश्व के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे अफ्रीका एवं लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करना, यानी जो लैंगिक विभेद है उसे दूर करने का प्रयास करना। सांस्कृतिक, अगला जो है वो है सांस्कृतिक विविधता, परस्पर संवाद और शांति की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, साथ ही समावेशी ज्ञान पर आधारित समाज का निर्माण करना। तो यूनेस्को के ये उद्देश्य हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में संयुक्त राज्य अमेरिका के शहर ब्रेटन वुड्स में आयोजित सम्मेलन में की गई थी। यानी विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी जुलाई 1944 में अमेरिका के शहर ब्रेटन वुड्स में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, उसमें किया गया था। तो विश्व बैंक को प्रारंभ में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में इसे विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक है जो दुनिया भर में देशों को उनके परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करती है। यह विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक है और विश्व बैंक का मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। और वाशिंगटन डीसी जो है वह पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। और विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य गरीब देशों को सस्ती दरों पर कर्ज उपलब्ध कराना है। विश्व बैंक का प्रमुख उद्देश्य क्या है? गरीब देशों को सस्ती दरों पर कर्ज उपलब्ध कराना। और अंतिम
टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस। 29 मई को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस पर सुरक्षा, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में शांति रक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। वर्ष 2022 की थीम जो है वह है जनता, शांति और प्रगति, साझेदारी की शक्ति। ध्यान देंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस 2022 की थीम है जनता, शांति और प्रगति, साझेदारी की शक्ति। मुझे पूर्ण विश्वास है ये ऑडियो आप सभी के लिए अत्यंत उपयोगी रहा होगा।